परमानंद स्तोत्र का एक छंद है। इस छंद से अपन आज प्रारंभ करेंगे। बहुत ही मार्मिक है। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। फिर से आनंद आना चाहिए। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। दो बातें कही जा रही है। एक तो स्वभाव की चर्चा, त्रिकालवर्ती जीवों का स्वभाव कैसा है उसकी चर्चा पहली पंक्ति में, और जो ऐसे स्वभाव को ध्याता है वो कौन कहलाता है? योगी कहलाता है। हाँ, फिर से आनंद रूपम परमात्म तत्वम। महत्वपूर्ण बात आ गई। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। हाँ, मेरा आत्मा आनंद रूप है, संकल्प से संकल्प और विकल्पों से मुक्त है। लोग ऐसा प्रतीत होता है क्या? ऐसा प्रतीत नहीं, हमको अच्छा लगता है, अच्छे की बात नहीं चल रहा है यहाँ पर। आत्मा ऐसा प्रतीत होता है क्या? यदि हाँ तो मैं आत्मार्थी, यदि हाँ तो मैं योगी, नहीं तो मेरा उपयोग बाहर। समझ में आया? और ऐसा जो स्वभाव को ध्याते हैं, निज स्वभाव को ध्याते हैं, स्वभाव लीना, परभाव लीना नहीं कहा, स्वभाव लीना कहा। स्वभाव लीना ऐसे स्वभाव में जो लीन हुआ, स्वभाव लीना निवसन्ति नित्यम। वसंती, बसंती वो शोले वाली नहीं, वसंती नित्यम। नित्यम मतलब नित्य ही ऐसे स्वभाव में जो बसते हैं, यहीं पे रहना है, अन्य कहीं नहीं जाना। जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। ऐसा योगी ही अपने तत्व को जानता है। जिसको अपनी महिमा है वही तो अपने को ध्याएगा। जिसको अपनी महिमा नहीं है वो अपने को कैसे ध्याएगा? नहीं ध्याएगा। आप पकड़ रहे मेरी बात? हाँ, हमको थोड़े से में संतुष्टि नहीं होनी। पहली बात ये गार्ड बांध दो आज। हाँ, धनतेरस किसको कहते जी? कल भी मैंने बताया था। धनतेरस, हाँ, धनतेरस मतलब क्या? पैसा आने को धनतेरस नहीं कहते। धन्य है वो तेरस। अब धन्य कैसे हुई वो तेरस? जो धन्य पदार्थ है उसका आश्रय लिया, जिससे धन्य हुआ जाता है उसको धन्य कहते हैं। अब वो धन्य कौन है? वो धन्य मेरा आत्मा है, मेरा चैतन्य रत्नाकर है। आप पकड़ रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? धन्य तेरस। हाँ, धन्यपना कहाँ से आया? स्वभाव की प्राप्ति से। धन्यपना नोटे, पैसे, सोना, बरसे ये नहीं। 3.5 मुहूर्त में ये एक मुहूर्त ढकल दो। लोगों को खरीदी करने को बोलो, इससे बरकत आती है कहकर धन्य तेरस। बहुत धंधा हो रहा है उनका। आप समझ में आ रहा है क्या? मतलब प्रयोजन था शुद्धात्मा दिखाना, और साध्य क्या किया? विषय भोग साध्य किए। ये होंगे तो अपने को जरूरत के काल में काम में आएंगे, ऐसी एक विचारधारा चलती है। बहुत रुपए पैसे होंगे तो बहुत सुखी होंगे। आज एक छोटा सा वीडियो था, वो मतलब ऐड थी एक्चुअली। उसमें वो कह रहा था कि पैसा बढ़ने से
तुम्हारा सुख बढ़ते जाता है। उसका अभ्यास मैं अपनी वस्तु स्वरूप से घटित करना चाहता हूँ। वो कह रहा था कि पैसा बढ़ गया, मेरा सुख भाव भी बढ़ता गया। पैसा और बढ़ा, पैसा बढ़ा, मेरा सुख भाव और बढ़ा पैसा और सुख भाव बढ़ा। लेकिन रुको, अब ये बढ़ते बढ़ते एक मुकाम तक ऐसा हो जाएगा कि पैसा बढ़ रहा है और सुख भाव भी बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा मालूम है? अब पैसा बढ़ रहा है लेकिन सुख भाव नहीं बढ़ रहा है। शब्दों के ऊपर गौर करना। पैसा बढ़ रहा है लेकिन सुख भाव बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है साहब? इसका मतलब यही है कि पैसा सुखी नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो सुख भाव अब बढ़ने के लिए तैयार नहीं ना। इसका मतलब विषयों से, पैसों से सुख नहीं आता। तो वो सुख वाली चीज अन्य कुछ होनी चाहिए। पैसा तो नहीं हो सकती। पैसा नहीं तो स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, मकान नहीं, जायदाद नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जहां जहां पर मैंने स्वामित्व स्थापित करके रखा है, ये सब नहीं है। तो फिर छोड़ने के लिए तैयार है क्या? नहीं ना, जा सुखी नहीं होगा। हाँ, हम गाते तो बहुत अच्छे छंद है। रंग मा रे प्रभु, तारा ही रंग गयो रे। ये गा रहा है कि नहीं? अब ये सब कुछ धुन में गुण रंग गया है या आत्मा की ही रंग चढ़ गया है, ये अवलोकन का या परीक्षण का बिंदु है। लेकिन कहने की बात इतनी है कि हमको सचमुच रंगना है अपने आत्म स्वरूप में। कोई आ गया मेरे पास में, उसने कहा भैया मुझे शांति चाहिए, जल में मीन प्यासी। क्या है ये बात? जल में मीन प्यासी। मैंने कहा तू स्वयं शांति का पिंड है, सुख का निधान है, और तू शांति की तलाश में ढूंढ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जब जागो तब सवेरा। मैं स्वयं उस शांति का पिंड हूं। लाख अग्नि से मैं जलाया जा रहा हूं। ऐसा होते हुए भी शरीर तो तप रहा है, शरीर तो जल रहा है, लेकिन स्वभाव की शांति विघटित नहीं हो रही है। वाह, आनंद की बात है कि नहीं? मतलब कैसी वो आत्मा का स्वभाव है, इसका बहुमान हमको आना चाहिए। एक 10वां कलश है समय से आत्मख्याति कलश। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। अपनी बात यही चल रही है ना। अपन अभी क्या कह रहे? आत्मा पर का ग्रहण नहीं करता। अब यहां पर क्या कह रहे? आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मां पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम। मां पूर्ण, चौओर से पूर्ण है। चौओर से मैं पूर्ण हूं। अपनी प्रभुता अपने में है, अपना आनंद अपने में है, अपना ज्ञान वैभव अपने में है। मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरा कभी उत्पाद नहीं होता, मैं कभी पराधीन होता ही नहीं। ये पूर्णता है। मां पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम। एक हूँ, अखंड हूँ। एक का अर्थ क्या है? एक में अनंतता भी है और एक में अखंडता भी है। समझ में आ रहा है? एक कहकर पूर्णता, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं, उसको एक कहते हैं। हम जो शिखावाड़ी करते हैं ना, तो कभी भी देते तो 1001 रुपया, 10,000 1 रुपया, तो एक क्यों लगाते हैं? वो इकाई है, वो उसका बहुत विशेष महत्व है। वो अपने आत्मा का परिचय है कि एक। समझ में आ रहा है क्या? कंप्लीट पूर्णता का परिचायक है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्न
मा पूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति। यहाँ पर नयों के माध्यम शुद्ध नय उसको प्रकाशित करता है, उस आत्मा को शुद्ध नय प्रकाशित करता है, उस आत्मा को, उस प्रभु को, उस भगवान आत्मा को शुद्ध नय प्रकाशित करता है। कैसा है वो शुद्ध आत्मा? आत्म स्वभावम परभाव भिन्न। लगता है क्या ऐसा परभाव भिन्न है? नहीं न लगता। जब तक नहीं लगता तब तक प्रयास करना। आइए आज हमको 186 187 नंबर की गाथा देखनी है। हाँ बोलिए बहन जी। जब तक नहीं लगता तब तक क्या वेद विज्ञान करते रहना। हाँ कितनी बड़ी बात है। हमको क्या लग रहा है, हमने अभी तो देखा ना शरीर भिन्न आत्मा भिन्न हो गया ना भेद विज्ञान। इसको भेद विज्ञान नहीं कह रहे हैं। जैसे किसी महिला ने 7 फेरे लगाए, शादी हो गई क्या? मेरा प्रश्न है आप सबसे, शादी हो गई क्या? क्या उसको शादीशुदा कहेंगे क्या? मतलब इन शॉर्ट शादीशुदा महिला कब कहलाएगी? मात्र फेरे लगाने से, मात्र क्रिया करने से नहीं, मन से वो जुड़ जाए, उसके बिना नहीं। अर्थात पति में परमेश्वर दिखने लग जाए तब तक उसको हम पतिव्रता भी नहीं कहते। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार अपनी आत्मा में सुख शांति परमात्मा स्वरूप नहीं भाषित हो तब तक आत्मा ही मालूम नहीं है, अर्थात आत्मसमर्पण नहीं हुआ है। हाँ, आत्मसमर्पण किसको कहते हैं? आत्मसमर्पण इसी को कहते हैं कि 100% डेडिकेशन। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मेरे से पैसे लिए थे और मेरे पैसे चुकाए नहीं, और छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम। तो उन्होंने कहा हो गई गलती, उन्होंने कहा हो गई गलती, जो होने योग्य था वो हो गया है, अब क्या करना साहब? मुझे पूछ रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल सही है साहब, हाँ हो गई है गलती। इसका मतलब मेरे पैसे देना नहीं, ये तो नहीं ना समझदारी। हाँ, ये तो समझदारी नहीं है ना। गलती हो गई है तो हो गई, सब मान रहे हैं। जैसे एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हो गया एक्सीडेंट, गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया है, डॉक्टर ने भी देख लिया पैर टूट गया है, देख लिया ना डॉक्टर ने पैर टूट गया है, गलती हो गई, पैर टूट गया है, अब क्या करना साहब? प्रश्न है, प्रश्न क्या करना, क्या करना? अरे क्या करना पूछ रहे हो? जल्दी ऑपरेशन करो। समझ में आ रहा है क्या? एक दूसरी बात, मान लो कि मान लो आपने मेरे से पैसे लिए हैं, 1 लाख रुपए लिए होंगे एग्जाम्पल, और आपके पास आज मेरे पैसे देने के लिए नहीं है। कदाचित ऐसा हो सकता है क्या कि आपके घर में कोई अघटित घटना हो जाए, अर्थात एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए और अस्पताल में एडमिट करना पड़े। तो डॉक्टर ने कहा साहब 50,000 जमा करो, आपके पास 1 रुपया नहीं है, आप क्या करोगे? आप पैसा इकट्ठा करोगे कि नहीं करोगे? प्रश्न। हाँ करेंगे ना साहब, कहाँ से भी करेंगे, भीख मांग कर करेंगे, राइट? और ये 50 नहीं और 50 की व्यवस्था करेंगे। हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो अभी मुझे पैसे देने के लिए नहीं थे और वो पैसे करने के लिए आपके पास पैसे, ये कहाँ से आए हैं? विचार करना मतलब तुम्हारी सच्ची भावना नहीं है। मैं उदाहरण देकर मैं तो अपना अध्यात्म घटित करूंगा, तत्व निर्णय किसको कह रहे हैं मैं ये बता रहा हूं। हमारी भावना नहीं ना सच्ची, झूठी भावना है। नहीं साहब हम दिन भर भावना भाते, आपके पैसे कब दो, और नहीं होनी थी वो घटना हो गई है, नहीं होनी थी वो घटना, और प्रारब्ध के माथे ठोक देता है और रात में आराम से सो जाता है। जी ये सचमुच देना चाहता है?
चलो मैंने पूछा भैया 9 साल से मेरे पैसे आपने दिए नहीं है, तो क्या हिसाब बन रहा है, आपने कभी विचार किया है क्या, कोई हिसाब आपके पास में है? तो बोला नहीं है। तो आप मेरे पैसे देना चाहते, ये कहाँ से नक्की करे? उसी प्रकार मैं आत्मा प्रत्येक समय में मेरा परमात्मा स्वरूप प्रकट कर रहा है और मैं उस परमात्मा स्वरूप के प्रति देख ही नहीं रहा हूं, तो मैं आत्म भावना भा रहा हूं कि नहीं भा रहा हूं? नहीं, मैं आत्मा ऐसा कहता हूं ना मैं दिन भर। अरे तू गलत बात में संतुष्ट है, तू विकल्प में संतुष्ट है। विकल्प पर पदार्थ है, स्व पदार्थ नहीं है, वो विकल्प पर पदार्थ है, क्योंकि स्व की रुचि नहीं है वहां पर, स्व में अपनत्व ही नहीं है, पर में अपनत्व है तेरा। अर्थात उस विकल्प में पर पदार्थ की प्राप्ति का भाव छुपा है। तू स्वयं को स्वाधीन देख ही नहीं रहा है, तू पूर्ण देख ही नहीं रहा है, तो फिर तुमने तत्व निर्णय भी नहीं किया। बहन जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, तुमने तत्व निर्णय ही नहीं किया अब तक। तो जिसको तुम तत्व निर्णय कह रहे हो वो तत्व निर्णय नहीं है। हाँ ना, ठेस नहीं पहुंच रही। मैं दूसरा और एक उदाहरण मान लो सुनिए, मान लो मैंने अभी भोजन नहीं किया, एक टाइम का भोजन नहीं किया, क्या लगेगा मुझे? प्रश्न है आप सबसे, प्रश्न है कि क्या लगेगा? अपराध मतलब कमी हुई, कुछ तो क्षति, मतलब एक टाइम का भोजन नहीं हुआ, एक टाइम का भोजन बारंबार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, आज नहीं हुआ, ओके, एक दिन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई मरता नहीं। कल भी मेरा भोजन नहीं हुआ, कल भी दोनों टाइम का भोजन नहीं हुआ, अब क्या लगेगा? नहीं, भोजन तो करना चाहिए, लगेगा कि नहीं? अर्थात मैं कुछ चूक रहा हूं, मेरी गलती हो रही है, मुझे खाना ही चाहिए। वो इंटेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मुझे खाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, भावना कैसी है? वहां पर मरण तुल्य वेदना इमीडिएटली भाषित हो रही है ना। अब लगाओ आत्मा में, आत्मा शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा ऐसा लगता है क्या? अरे कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा है क्या? तो ये दगज नहीं है, ये तत्व निर्णय नहीं है। तो जिस प्रकार मुझे वो भोजन नहीं किया तो मरण तुल्य वेदना भाषित हो रही, मैं मर जाऊंगा ऐसा भाषित हुआ, तो उसी प्रकार आत्मा को नहीं ध्याऊंगा तो आत्मा मरण को प्राप्त हो रहा है, इसका मुझे यत् किंचित भी विश्वास नहीं और कदर ही नहीं है। मुझे अपनी ही कदर नहीं है तो मैं औरों की क्या कदर कर सकता? हम अक्सर कहते हैं कि नहीं, मेरी कीमत ही नहीं है यहाँ पर। आप में से कितने जन कहते होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो अक्सर आए दिन मैं ये बात सुनते रहता हूँ, मेरी कोई कदर नहीं करता। भाई साहब, आपको आपकी कदर है क्या? आपको स्वयं का स्वाभिमान है क्या? आप अपने आत्मा को समझते क्या हो? आप विचार तो करो। पहली बात तो हम स्वयं को ही पूर्ण नहीं देख रहे, हम फिर दूसरे की अपेक्षा क्या करें? मैं स्वयं को आत्मा नहीं देख रहा हूं तो दूसरा मुझे कैसे आत्मा देखेगा? एक बात ये हो गई। देखो, मैं आपका माइक म्यूट कर दीजिए। तो मैं ऐसे ही विचार कर रहा था, आज मान लो अपन जब छोटे थे तो उस समय में घी के भाव क्या थे? आपको किसी को याद है क्या? आप जब 10-15 साल के होंगे साहब, उस समय क्या पता 20 साल के तो होंगे, तो समझदार तो हुए होंगे ना। तो 20 साल के थे, उस समय में घी का भाव क्या था? तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं घी 150-200 रुपया किलो के से, मतलब 20 साल का जब मैं था तब हो गया। अब मान लो अब डबल समय चला गया, अभी और 20-25 साल चले गए, अब क्या है? वो 200-300 का भाव आज हो गया है 600, 700, 800, 1000, जो लगाना चाहे आप लगाओ। कुछ घी तो 3500 किलो भी बिकता है, कोई तो 5000 भी बिकता है। जर्सी गाय, मतलब सॉरी, A1 मिल्क वाली, वो क्या है, वो कौन सी गाय है जो देसी गाय है? गिर गाय, हाँ। तो उसका चाहे वो भाव बिक रहा है। मेरा प्रश्न ये है, ये भाव क्यों बढ़ा है? अपना उत्तर इसमें छिपा है।
क्योंकि आत्म भावना कम हुई है, तभी जाकर ये भाव बढ़ गया है। घी तो वही है, उसी प्रोसेस से हो रहा है, फिर भाव क्यों बढ़ा? क्योंकि आत्म भावना घटी। ये डायरेक्ट अपनी आत्म भावना के साथ में रिलेशन है। महंगाई बढ़ गई क्यों? आत्म भावना घटी। पहले तो इतना लगता नहीं था, आज क्यों लग रहा है? आज लग रहा है क्योंकि आत्मभाव अर्थात इसको विषय अधिक अच्छे लग रहे हैं। विषयों की पूर्ति के लिए इसको पैसा चाहिए और उस विषय की पूर्ति के लिए चाहे जितना खर्चा करने के लिए तैयार है। साहब आज इसको बोलो फॉरेन ट्रिप करके आनी है, 2-5 लाख उड़ा के आएगा कि नहीं? बिल्कुल उड़ा के आएगा। आज इसको कहो मंदिर के नाम पर किसी योग्य सुयोग्य बालक के नाम पर 2-5 लाख खर्चा करना है, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसको यहाँ पर खर्चा दिखता है और वहां पर खर्चा नहीं दिखता है। भावनाएं टूट गई है। आप समझ में आ रहा है क्या? मतलब भाव क्यों बढ़े हैं? क्योंकि आत्मा का भाव घटा है, उसके बिना आत्मा की कीमत घटी है। भाव घटा है मतलब कीमत घटी है, इसलिए बाकी सब महंगा हो रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो जब जब ये प्रश्न आएगा, कोई कहेगा महंगाई तो आसमान छू रही है, तो समझ लेना आत्मा पाताल छू रहा है। मतलब आत्मिक भाव पाताल छू रहा है, तभी तो महंगाई आसमान छू रही है। आप पकड़े तो जागने का वो अवसर है, किसी को कोसने का अवसर नहीं है। तत्व निर्णय की बात चल रही है मेरी। हम तत्व निर्णय से कितने परे है ये आपको भाव मतलब ख्याल आ रहा होगा। जिसको हम तत्व निर्णय कह रहे हैं वो तत्व निर्णय नहीं है। जब वो ही तत्व निर्णय नहीं है तो आगे बढ़ेगा कैसे? शांति प्राप्त करेगा कैसे? विषय भोग से छूटेगा कैसे? नहीं छोड़ रहा है ना, है कि नहीं? ये बात जो गंभीरता से विचार करना। निरंतर तत्व निर्णय कह रहे हैं और हम तो निर्णय के पास भी नहीं है, पास भी नहीं है। अरे आत्मा की महिमा आ ही नहीं रही है, कितना करो लेकिन वो आत्मा की महिमा नहीं आई, बाकी सबकी महिमा आ रही है। चलिए, बहुत मार्मिक बात है, समझने के लिए थोड़ा सा इशारा काफी है, लेकिन बारंबार ऐसे ही संयोगों की प्राप्ति करना, निरंतर इसी में जुड़ना। यहां नहीं जुड़ेंगे तो कहाँ जुड़ेंगे? हाँ, गेट टुगेदर के नाम पर हम दिवाली में गेट टुगेदर करते होंगे, मिलते भी होंगे। मिलने के नाम पर क्या करते हो? तुम भोग करते हो या अन्य कुछ करते हो? विचार करना। आज का ये प्रसंग दीप अवली, अवली दीपों की अवलिया। अवली मतलब क्या होती है? निरंतरता। अवली किसको कहते हैं? हाँ, निरंतरता, हाँ, कंटिन्यूटी। अब दीप की अवली, दीप मतलब ज्ञान रूपी दीपक की अवलिया, ज्ञान सत ज्ञान की निरंतरता की बात चल रही है, इसको दीपावली कह रहे हैं। आज ऐसे ही बैठे बैठे विचार कर रहा था, जो झाड़ू लेते हैं, झाड़ू अन्य समाज वाले वो झाड़ू खरीदते हैं और उसको लक्ष्मी लक्ष्मी बुलाते हैं। आपने सुना होगा लक्ष्मी की औड़ाला है, लक्ष्मी की औड़ाला है, ऐसा पूछते रहते हैं वो। तो वो लक्ष्मी की कीमत मतलब उसको लक्ष्मी कहने का प्रयोजन क्या है? तो योग से आज अखबार भी था, तो अखबार में वही बात आ गई। मेरा सोच रहा था और इमीडिएटली मतलब मैं ऐसे ही सहजता से वो अखबार पढ़ने को, और उसमें वही बात आ गई। और वहां पर लिखा था कि जब वो समुद्र मंथन चल रहा था, ये उनकी घटना है, समुद्र मंथन चल रहा था, तो उस समय में अलक्ष्मी पहले निकली और बाद में लक्ष्मी मिली। समझ में आया? तो जो अलक्ष्मी पहले निकली ना, तो उसने पूछा मैं कहाँ रहूं? तो देवों ने कहा जहां पर गंदगी है, जहां पर फरेबी है, जहां पर झूठ है, जहां पर सगाई है, जहां पर अनीति है, वहां पर जाकर तू रह जा। अलक्ष्मी, अलक्ष्मी, हाँ, इसको ये ऐसा। और लक्ष्मी कहाँ पर रहेगी? वो अच्छी अच्छी जगह पर रहेगी। आप समझ रहे क्या? अब आप आग उठाकर देखिए, लक्ष्मी कहाँ पर मिलती है आपको? जहां पर अनीति है, मायाचारी है,
मतलब ठगाई है, वहां पर आपको लक्ष्मी रहती है। ऐसा लक्ष्मी मतलब जिसको लोक में लक्ष्मी कहते हैं, पैसे धन, वो कहाँ पर दिखाई दे रही है? वहां पर रह रही है। और जो नीति से युक्त है उसके पास माल दिखाई देगा। कहने की बात यह है कि साक्षात ये झूठ लगती है बातें, लेकिन लोगों को ये किन प्रकार से एक बात उनके गले उतारना और उनको घर की सफाई कराने में लगा, प्रेरित करना, इतना सा उद्यम था। समझ में आया? इसके लिए एक घटना बनाई जाती है, एक स्टोरी बनाई जाती है और बेची जाती है, और लोग पागल उसके अनुसार चालू करते, झाड़ू लेके आएंगे और उसकी पूजन करते बैठेंगे। अब उस पुद्गल की पूजन करते और निज प्रभु को भूल जाते हैं। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? आप विचार तो करो। और मैं अन्यों की बात नहीं करता, हो सकता है अपने जैनी भाई भी ऐसा कुछ करते होंगे, क्योंकि क्या हुआ है, जैनत्व के ह्रास के साथ साथ अजैनों की अनेक अनेक विचारधाराएं और मान्यताएं अपने में प्रवेश कर गई है, और इस कदर की कर गई है कि हमने उसको अपने जीवन का अंग बना दिया, और इसी को हमने भी इसी को दीपावली मनाना मान लिया। जबकि दीपावली निशुद्धात्मा की प्रतीति थी, अर्थात हम अपने अशुद्धात्मा के स्पर्श से, वेदन से धन्य हो जाए, उसकी बात थी। गंभीरता से विचार करना कि मैं कौन हूं और मुझे करना क्या है। चलिए, हाँ, मतलब पर पदार्थ में अपनत्व की लेवल कितनी है ये नक्की करना, मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं, और मुझे मेरा गंतव्य क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है, विचार करना। हाँ, और जब मुझे आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है या आत्मा में अपनत्व नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है? 100% पर में अपनत्व है, और वो दिखाई दे रहा है। मैं मान नहीं रहा हूं, लेकिन है। मैं पर के ग्रहण से ही सुख की कल्पना करता हूं, पर के त्याग से मैं सुख की कल्पना करता हूं। पर का त्याग मतलब जो अनिष्ट है उसका त्याग करता है, जो इष्ट है उसका ग्रहण करता है, उसमें ही सुख बुद्धि है। समझ में आ रहा है? अर्थात स्व का ग्रहण और स्व का त्याग तो हुआ ही नहीं है, स्व का त्याग ही हुआ है देखा जाए तो। पर के नाद में अपना स्व विस्मृत हो गया है। समय सार की 19वीं गाथा में यही तो कहा, कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। मैं कर्म हूं नो कर्म हूं, या ये है हमारे सभी मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं पर का हूं या पर मेरा है, ये जब तक मान्यता रखेगा ये पागल है। अब ये क्यों नहीं छोड़ रहा है? इस स्वयं को ही प्रश्न पूछो, क्यों नहीं छूट रही है? क्योंकि तुझे पर अच्छा लग रहा है, स्व की महिमा नहीं आ रही है। अब जिस दिन स्व अच्छा लगेगा, अपना पति अच्छा लगेगा, अपने आप पर का आश्रय टूट जाएगा। ये सीधी सी बात है। सीता को अपना पति परमेश्वर दिखाई दे रहा है, जो पग पग पर उसको प्रतिकूलताएं खड़ी कर रहा है उसकी, और यहाँ पर हमको कोई प्रतिकूलता नहीं और हमको अपना पति खराब दिखाई दे रहा है। उदाहरण, सिद्धांत क्या है? वैसे ही अपना आत्मा मुझे कष्टप्रद लगता है, आकुल चित्त लगता है, दुख रूप भाषित होता है, और पर द्रव्य विषय कषाय मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मतलब उसमें मुझे आनंद आ रहा है। कैसे ये बात हो रही है? वो अच्छे लग रहा है और आत्मा अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब मेरी आत्म भावना झूठी है। हाँ, इस श्वेतांबरों में ना एक माला फेरने के लिए कहते हैं, शांति नाथ जी साता करो, शांति जिनेश्वर शांति करो, ऐसी माला फेरने को बोलते हैं। अब देखो, शांतिनाथ आकर तुम्हारे लिए शांति करने वाला है, तो शांतिनाथ क्या टाइम पास करेगा? मतलब शांतिनाथ अपना काम छोड़ के तेरे पीछे भागेगा, तेरी शांति तेरे अंदर है ये भूलकर शांतिनाथ भगवान को याद कर रहा है, और शांतिनाथ आकर मेरा काम करेगा। माला, एक माला 10 माला फेरो, तुम्हारे शांति आएगी तुम्हारे घर में।
महाराज उनके ये सब बोलते रहे दिखाई देते हैं। अब ऐसे अज्ञानी जगत के और लोग भी वो माला फेरते हैं। अब ऐसे अज्ञानियों की कमी जब तक है, अर्थात बाहर से ही उनको सुख की बहुत इजी चाहिए, हार्ड अर्न मनी नहीं चाहिए, उनको सरलता से और सुलभता से पैसा, फास्ट इंस्टेंट मनी चाहिए। और इंस्टेंट मनी के नाद में ये इतना नुकसान कर बैठता है उसकी हद नहीं। समझ में आ रहा है क्या? पहले धैर्य से धन कमाया जाता था, अब अधीर होकर धन कमाया जा रहा है। जो कोई वो हो गया वो दूसरे को लूटने के लिए बैठा है। मिला चांस लूट लो, मिला चांस लूट लो। तभी ऐसी भावना वाला जीव कैसे शांति पाएगा? नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? धन तो योग्यता प्रमाण मिलता है, नसीब प्रमाण आता है, और ये कर रहा है पूरा पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना, मेरा क्या प्रयोजन है? मैं कौन हूँ? मैं प्रभु हूँ कि नहीं? मैं शांति ढूंढने आया था, तो शांति कहाँ है? शांति मेरे चैतन्य स्वभाव का, मेरी चैतन्य सत्ता का अविभाज्य अंग है, और मैं अन्य में, बाहर में ढूंढ रहा हूं। एक बहुत अच्छा शब्द आया है कलश में, साकमेकत्वमेकम। मतलब क्या? दो शब्द है, एक तो तादात्म्य वृत्तिम और साकमेकत्व मोहम। अर्थात मैं कभी पर पदार्थ के साथ में एक में हो नहीं सकता, और मेरा कभी पर पदार्थ के साथ में तादात्म्य वृत्ति हो नहीं सकती, और जीव अनादिकाल से पर पदार्थ के साथ में एक में होना मान रहा है और तादात्म्य वृत्ति भी मान रहा है। अब जब तक ये भावना भाता रहेगा तब तक वो सुखी नहीं होगा, और वो लाख बोले मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मतलब हूं देह नथी पण आत्मा छू, बोलते रहे, इसको कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका आत्म स्वरूप का भान ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो तत्व चिंतन ही नहीं है, और तत्व चिंतन के बिना काम ही नहीं होगा। इसलिए पंडित साहब कह रहे, देखो तत्व विचार की महिमा। क्या? देखो तत्व विचार की महिमा। देवादि की प्रतीति के बिना, क्या कह रहे हैं? देवादि की प्रतीति के बिना ये सम्यक्त्व का अधिकारी, मतलब देवादि की प्रतीति मतलब क्या? देव शास्त्र गुरु कुछ नहीं पढ़ा, काला अक्षर भैंस बराबर, और इसको सम्यक्त्व दे दो, टेक अवे, यस, ये एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। और दूसरा कह रहे हैं जो देवादि की प्रतीति करे और तत्व विचार से रहित है, शब्द तत्व विचार से रहित है, अर्थात मैं शुद्धात्मा हूं, तो शुद्ध भावना अपने आत्मा में ढूंढ रहा है। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शांत स्वभावी हूं, तो अपनी शांति अपने में देख रहा है और स्वीकार करके वैसी प्रतीति कर रहा है, अनुभव कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उसको विश्वास हो रहा है। वही जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है। इसलिए देखो, सम्यक्त्व की विधि नहीं बताई जाती है, सम्यक्त्व की विधि नहीं बताई जाती, तत्व विचार की विधि बताई जाती है। और कहेंगे तत्व विचार हो गया, सम्यक्त्व अपने आप हो जाएगा। सम्यक्त्व नहीं हो रहा है, अभी तक तत्व विचार नहीं हुआ है। आप पकड़ रहे क्या? आपने एक प्रश्न पूछा, उस प्रश्न में बहुत जान है, बहुत दम है, अपना काम क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा प्रश्न पूछने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, खेद भाव वर्तना चाहिए। मतलब तत्व विचार को हल्के में मत लेना। पहली बात, जितना हल्का हमने तत्व विचार को लिया, हाँ ले लिया ना, निज का निज और पर को पर जान, फिर पर का क्या मुझ में काम, जो कुछ है। कहने की बात इतना इजी है क्या तत्व विचार? अरे वैसी प्रतीति। मान लो आपके पास, हमारे बाजू वाले में एक बिल्डिंग है, रहता है एक छोटे से फ्लैट में, और उसने लिए एक फॉर्च्यूनर 40 लाख की।
अब उसकी चलने की चाल ढाल अकड़ जैसे करोड़पति होगा ऐसे, और गाड़ी लगाता है मेरे घर के सामने। अब मेरे अपने घर के सामने लगाने की वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन चाल ढाल एकदम बड़े जैसी हो गई है। इसका आधार क्या है? वो धन ना। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं तत्व विचार या मैं प्रभु हूं, इसका आधार क्या है? निज प्रभुता। मुझ में शांति है, इसका आधार क्या है? निज शांत स्वरूप। समझ में आ रहा है क्या? बाहर की प्रतिकूलता, बाहर की अनुकूलता मुझे सुखी या दुखी कराने में समर्थ नहीं है। भाई तू ये नक्की कर। हाँ देखिए, अपन आज गाथा गाएंगे, बहुत बढ़िया है। इसमें भी यही भाव है, अपन ने अभी जितनी चर्चा करी है ना, बस यही बात इसमें है, कोई अन्य बात नहीं। आपको लगेगा अरे अभी तक तो अपने गाथा ही स्टार्ट नहीं की। अरे ये इतना जबरदस्त है, इसके ऊपर घंटों चर्चा करो, घंटों। हाँ, अपना काम नहीं हो रहा है ना, तो कल ही तो ये बात हो गई थी, आज फिर से वही बात। ऐसा हमको लगना नहीं चाहिए। हाँ मालूम है आत्मा में शांति है, आत्मा में सुख है। अब नवीन कुछ तो बोलो, गया काम से, ये सुखी होना नहीं चाहता। हाँ देखो, ये गाथा है, पढ़ेंगे। स इदानी, क्या है इसकी धुन? स इदानीं कत्तासम, अरे जीवम जीवम दवम, स इदानीं कत्तासम सग परिणामस्य दवजादस्य आदियदे कदायं विमुच्यदीकं मधुलिहिं परिणमति जदाप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोषजुदो तं पविसदिकं मरयं नानावर्णादिभावेहिम्। बहुत मार्मिक बात आ गई है। कह रहे आत्मा कैसा है साहब, आप हमको बोलो। तो कह रहे कि आत्मा ना, आत्मा शुद्ध स्वभावी है। आत्मा में राग द्वेष नहीं है, विकार नहीं है, मोह नहीं है, कुछ नहीं है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, ज्ञान 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 ज्ञान, निरंतर ज्ञान है। बाहर का कुछ भी प्रवेश नहीं, बाहर की प्रतिकूलता स्पर्श भी नहीं करती है। ऐसा मेरा चैतन्य स्वरूप। ओके, बराबर है कि नहीं? ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। तो फिर बंद कैसे हो गया? या आप हमको प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? अगर मेरा आत्मा प्रभु है, मेरा आत्मा भरपूर है, पूर्ण है, तो आप प्रेरणा क्यों दे रहे हो? हमको क्यों अकल चाट रहे हो? यदि मैं करोड़पति हूं तो मुझे करोड़ रुपया कमाने की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? इतना सरल प्रश्न है। कह रहे भाई भले तू करोड़पति है, लेकिन तेरी प्रतीति नहीं है ना तुझे करोड़पति जैसी। तेरी बोलचाल, तेरी जो हलन चलन है, तेरा जी प्रवृत्ति है ना तेरी, वो करोड़पति जैसी नहीं है। करोड़पति में अकड़ नहीं होती है। करोड़पति एकदम मंद कषाय वाला होता है। करोड़पति सहिष्णु होता है। करोड़पति ऐसे नहीं होता है ओवरनाइट, उसमें अकड़ नहीं होती है, वो सहिष्णु होता है, सबको साथ लेने वाला होता है। ऐसा होता है करोड़पति। और तुझ में आकड़ आई है ना, इसका मतलब तुझे प्रतीति नहीं है अपने करोड़पति बने की। अर्थात तुझे वो श्रम की कीमत नहीं है, कदर नहीं है करोड़पति होने के योग्य। उसी प्रकार अपने आत्मा की जब अपने को कदर नहीं है, तो हम उपेक्षा के पात्र अपने आप हो जाते हैं। तो जिस प्रकार वो करोड़पति होते हुए भी उपेक्षा का पात्र है, उसी प्रकार मैं प्रभु होते हुए भी मैं उपेक्षा का पात्र हूं। मैंने विषयों को, भोगों का आमंत्रण दिया, अर्थात मैंने अपने आत्मा को नकारा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये सीधी सी बात है। मैंने अपनी प्रभुता मैंने दांव पर लगाकर विषयों में और भोगों में प्रवृत्ति की है। ये मैंने जुआ खेला है।
और ये जुए का फल संसार है। देखो, और यहाँ पर जुए की लिमिट क्या है मालूम है आपको? हाँ, कह रहे हैं सबका कल्याण हो, सबको ये सम्यक तो मिल जाए, ऐसी भावना भाने वाला जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है ना जीव, उसको भी दंड दिया गया है, उसको भी दंड है, उसको भी वो छुट्टी नहीं है। ऐसी भावना बांधने के लिए भी उसको अपराध करार दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो आत्म भावना नहीं है, आत्मा को वरा नहीं है, इसलिए इसका दंड उसे मिल गया। अब हमको हमारे जहन में, हमारे चित्त में अगर उसके प्रति आदर भाव है तो ये हमारी कमजोरी है, लेकिन सचमुच वो तो अपराध है, ये पहले मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, हम ना आगे डायरेक्टली पढ़ते हैं। ये जब आत्मा मिल रहा है, नीचे लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये हमने क्या पढ़ा था मुझे याद नहीं है अभी कल का, तो अपन तत्व प्रदीपिका के भाव जो है पेज नंबर 394 वहां से पढ़ना चालू कर देते हैं। परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ, इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत मार्मिक बात आने वाली है, इसी को अपन तत्व विचार कहेंगे। परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ भी संसार अवस्था में यह आत्मा परद्रव्य के परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए केवल स्वपरिणाम मात्र का कर्तव्य अनुभव करता हुआ, उसके इसी परिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई पुद्गल रज के द्वारा विशिष्ट अवगाह रूप से कदाचित ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं? ये इतना कह रहे हैं, परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित, ऐसा मेरा स्वभाव। ओके, परद्रव्य का ग्रहण त्याग मतलब क्या? गाली सुनी, मुझे बुरा लगा, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसका मुझ में प्रवेश नहीं, मेरे ज्ञान दर्पण पर झलकी, बस। अब झलकने के बाद में उसका क्या? एक किसी ने मुझे ठगा तो ठगा, मुझे क्या करना? आत्मा में इस ठगाई का कुछ भी प्रवेश नहीं, आत्मा जो का त्यों भरपूर, आत्मा में कुछ भी घटा नहीं है। हाँ, परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है। ये समझना कितनी बड़ी बातें है। अपना जीवन में अमूलचूल बदल इसके माध्यम से होना चाहिए। हाँ, परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित। चलो अगली बात, मैं किसी को ज्ञानी बना सकता हूँ क्या? मैं किसी को ज्ञानी बना सकता हूँ क्या? नहीं। कह रहे मेरा आत्मा परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है, मतलब मैं किसी को ज्ञानी करूं, ऐसा मैं किसी को दूं, ऐसा मुझ में कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। एक आप मेरे शब्द के माध्यम से, अर्थात इस उपदेश के माध्यम से आप ज्ञानी बनो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप बाहर से कुछ ग्रहण करने वाले नहीं हो, तो कैसे ज्ञानी बनेंगे? अरे आत्मा परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है, अर्थात ऐसा स्वभाव है। हाँ, ऐसा स्वभाव। अब देखो, अब गलती क्या हो रही है, अब आगे देखो। संसार अवस्था में यह आत्मा परद्रव्य के परिणामों को निमित्त मात्र करते हुए केवल स्वपरिणाम मात्र का कर्तृत्व अनुभव करता हुआ, उसके इसी परिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई, मैं यहां तक ही रखता हूं। क्या कह रहे हैं? कहता तो है परद्रव्य निमित्त मात्र है, कहता तो है ये ज्ञानावरण आदि मुझ में नहीं है, लेकिन जब मान्यता की बात आती है ना, कहता है साहब मेरा ज्ञान इतना ही है। क्या कहता है?
मेरा ज्ञान इतना ही, मेरे से ज्यादा याद नहीं होगा। क्यों कहता है मेरा ज्ञान इतना ही है? ऐसा कहता है। क्यों कह रहा है भाई तू ऐसा? जब तू पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है तो तू ज्ञानावरणादि से के ग्रहण से भी रहित हुआ कि नहीं हुआ? जब तू ज्ञानावरणादि के ग्रहण से रहित हुआ है तो फिर तू अपने को पूर्ण क्यों नहीं मान रहा है? यही तेरा अपराध है। और ये अपराध के फल में क्या हुआ? तू कर्मरज या कर्म पुद्गलों को आकर्षित करता है। और आकर्षित करता है तो क्या करता है? इसका मतलब क्या हुआ? कदाचित उनका ग्रहण अथवा त्याग करता है। कदाचित मतलब उनका निमित्त से, इस जीव के परिणामों के निमित्त में ऐसे सहज ही कर्म पुद्गलों का एक क्षेत्रावगाह पर तिष्ठना हो जाता है। ऐसा होते हुए भी पहले ही कह आए हैं क्या कि उन कर्म पुद्गलों का कर्ता द्रव्य कर्म है। इन कर्म पुद्गलों का कर्ता आत्मा नहीं, आत्मा तो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र है कहकर आत्मा कर्ता नहीं है रे, आत्मा मात्र साक्षी है वहां पर। तो फिर आत्मा को बंद कैसे? अभी भी बंद नहीं दिख रहा है हमको। अच्छा, तुझे अभी भी बंद नहीं दिखाई दे, अब दिखाता हूं मैं बंद। हाँ, देखो तू स्वयं को पराधीन हताश देख रहा है ना, मेरे में ज्ञान इतना ही है, ये देखा कि नहीं तूने? इससे ज्यादा मैं जान नहीं सकता, इतना मैं याद नहीं सकता, मुझे याद नहीं रहता, ये तू कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तू पराधीन है, तू अपने को पूर्ण नहीं देख रहा है, और ये तुम्हारा अपराध है। नहीं साहब, ये तो सच को सच मानने में क्या गलती है? अच्छा, सच को सच मानने में क्या गलती? तो हम वही तो कह रहे, सच को सच नहीं मान रहा है तू। हम कह रहे ये पर्याय है ही नहीं तेरी। तू जो त्रिकाली ध्रुव है ना, 8वें नए का विषय, वो तू है। अब बता तू क्या है? तू अब स्वयं को क्या अनुभव रहा है? तू स्वयं को क्षयक्षम ज्ञान वाला अनुभवता है कि नहीं? तू स्वयं को रागी द्वेषी अनुभवता है कि नहीं? मान लो किसी ने तुम्हें गाली दी तो तू कहता है कि नहीं मैं क्यों सुन के लूं, मैं भी गाली दूंगा, बोलता है कि नहीं बोलता है? किसी ने तुम्हें उल्टा जवाब दिया तो तू बोलता है कि नहीं? हाँ, तू उसको फिर से पलट कर जवाब देता है कि नहीं देता है? इसका मतलब तू अपने को आत्मा नहीं देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तुझमें राग द्वेष भरा है। राग द्वेष को करने वाला स्वयं को तू मानता है, अर्थात अब तेरा स्वभाव तो था राग द्वेष से रहित, और तू अपने को राग द्वेष करने वाला मानता है। देखिए समय तो होते जा रहा है। अपना स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा है, राइट? 2 दल थे, एक गरम दल था और एक ठंडा दल था। आपने सुना होगा, गरम दल मतलब एक्सट्रीमिस्ट और ठंडा दल मतलब मॉडर्निस्ट, ऐसा कुछ है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो भगत सिंह आदि गरम दल, तिलक आदि सब गरम दल, डायरेक्ट झगड़ा करो आर पार करके हमको छुट्टी ये चाहिए। और गांधी जी ऐसा नहीं, अहिंसा, अपनी बात बिना किसी के मतलब बिना किसी हिंसक वचन या हिंसक क्रिया के से रहित ऐसे बल पर वो अड़े रहे। और आपको बताए गांधी जी की इतनी ताकत थी, उसको चाहते तो अंग्रेज एक दिन में उड़ा सकते थे कि नहीं? गांधी जी को उड़ाने को कितना टाइम लगता था? और आपको पता है विंस्टन चर्चिल, वो जो प्राइम मिनिस्टर था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था गांधी को, वो राह देख रहा था ये कब मरेगा। लेकिन किसने कहा गांधी को मार दो, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा गांधी ये विचार है, गांधी एक आदमी नहीं है, गांधी ये इतनी जो कोई आबादी थी, अखंड भारत है। गांधी ये एक आदमी नहीं, ये अखंड भारत है। आज इस गांधी को उड़ा देंगे, वो हमारी नैया पार कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? इतनी ताकत थी वो गांधी की। मैं इतनी बात क्यों सुना रहा हूं? जब गांधी की ताकत इतनी थी और उसका आधार क्या था? सत्यता। उसका आधार का क्या था? अपना स्वरूप। जिस प्रकार इतनी स्वरूप की स्वीकृति
उसको अंग्रेज को दबाने के लिए समर्थ थी, अंग्रेज को यहाँ से भगा दिया, तो ऐसे ही कर्मरज को भगाने को हमको क्या तकलीफ है साहब? सत्यता का स्वीकार जरूरी है। मुझे तो निष्कर्ष के रूप में ये दिखाना है, सत्यता का स्वीकार अर्थात परद्रव्य का ग्रहण त्याग मैंने किया ही नहीं है। स्वीकार तो करो, आत्मा में शांति ही शांति है, शांति बाहर से लानी नहीं है। समझ में आ रहा है? मुझे आत्मा को ध्यान का टाइम हो गया, मैं आत्मा को ध्याऊं, अरे ये नहीं है। तू है उस अवस्था में अपने को शांत स्वभावी मान सकता है, तुझे मानने के लिए कोई विरोध नहीं था। हाँ ठीक है, आत्मा को शांत स्वभावी मानते हुए भी तुझे चारित्र मोह जनित कमजोरी तुझमें हो सकती है, लेकिन उसका वो इलाज हम बाद में करेंगे। जैसे एक रोग होता है, रोग का अभाव का उपाय अलग, और एक होती है कमजोरी, कमजोरी का अभाव का उपाय अलग, राइट? जैसे पैर में फ्रैक्चर हो गया तो हम कितने पेन किलर दे, पैर में दर्द है बहुत, कितने पेन किलर दे तो पैर का फ्रैक्चर ठीक होगा? कितना? तो कहने की बात कि पहले तो पैर को जुड़ाओ, बाद में पेन किलर दे देना। पैर को जोड़ ही नहीं रहे हो और तुम उसको पेन किलर खिलाते जा रहे हो, उपाय यथार्थ नहीं कर रहे हो, राइट? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, तुम शांत स्वभावी हो तो शांत स्वभाव अनुभव करो, कहीं बाहर से शांति करो, सब मुझे एकदम शांत चाहिए तब मैं आत्मा को ध्याऊंगा। अब ये क्या कर रहा है? आत्मा को ध्याने के लिए क्या कह रहा है? वातावरण शांत चाहिए, आजू बाजू में कोई भी आहट नहीं चाहिए, कुछ भी आवाज इसको कान पर पड़नी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये कान खुले रख रहा है कि नहीं रख रहा है? कान खुला रखा है कि नहीं रखा है? अर्थात निरंतर इसका उपयोग कान की तरफ बाहर है, कुछ आवाज आ रही क्या, कुछ आवाज आ रही क्या, अरे तब तक इसको आत्मा दिखेगा ही नहीं। बहिरुपयोगी अर्थात ये ग्रहण करने वाला मान रहा है आत्मा को। पकड़ में आ रहा है क्या श्रद्धांग कैसा होता है? ये ऐसा श्रद्धांग गलत है इसका। अब ऐसी श्रद्धा वाला जीव सुखी कैसे हो सकता है? पकड़ में आ रहा है? हमको सुखी होना है तो यथार्थ श्रद्धा करो, अपनी सुख, अपनी प्रभुता, अपना आनंद अपने में देखो। बाहर में ताक झांक कर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना सा पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर रुक जाएंगे। फिर से, परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ मैं, ये स्वभाव दिखाया। ऐसा होता हुआ भी अब संसार अवस्था में क्या हो गया देखो, संसार अवस्था में यह आत्मा परद्रव्य के परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए, परद्रव्य के परिणाम सचमुच निमित्त मात्र थे, लेकिन क्या हुआ, ये परद्रव्य को अपना कर्ता मान बैठा, या स्वयं को परद्रव्य का कर्ता मान बैठा। हमने ये परद्रव्य क्यों दिखाया? निमित्त के रूप में दिखाया। देखो तुम ऐसे परिणाम करते हो ना, ये कर्म बनते हैं, ऐसा हमने बताया तुम्हें, लेकिन वे निमित्त मात्र थे। तुमने क्या माना? मैं उनका कर्ता या वो मेरे कर्ता। समझ में आ रहा है क्या? मैं उनका भोक्ता या वो मुझे भोगने के लिए लगाने वाले। समझ में आया? निमित्त मात्र करते हुए केवल स्वपरिणाम का कर्तृत्व अनुभव करता हुआ, स्वपरिणाम का कर्तृत्व अनुभव करता हुआ, उसके इसी परिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई पुद्गल रज के द्वारा विशिष्ट अवगाह रूप से कदाचित ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है। अर्थात आत्मा परद्रव्य को ग्रहण करता है या छोड़ता है, ये निमित्त मात्र कथन है। और एक शब्द आया कदाचित। कदाचित मतलब क्या? कदाचित मतलब होता है किसी अपेक्षा, किसी अपेक्षा ग्रहण करता है और किसी अपेक्षा छोड़ता है, का अर्थ इतना है कि स्वभाव से न ग्रहण करता है न छोड़ता है। हाँ, बस निमित्त के रूप में इन परिणामों को, विपरीत परिणाम को
दिखाने के लिए वो थर्मोमीटर है। ओके, चलिए आज के लिए रुकते हैं, अपन और चर्चा कल बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। जिरमानी स्थिति।